जैसे परीक्षा देते समय 3 घंटा या 2 घंटा समय सेट कर दिया जाता है कि इतने भीतर आपको प्रश्न हल करने हैं, और चाहे आप प्रश्न हल कर पाएँ अथवा ना कर पाएँ, आपको प्रश्न परीक्षा हॉल से जाना पड़ता है। ऐसे ही हम लोग जब इस संसार में आए हैं तो अपना काम करने के लिए आए हैं, अपने मन को समझने के लिए आए हैं और मोक्ष लेने के लिए आए हैं। और इतने लंबे समय मिलता है, 70-80 साल तक आदमी जीता ही है, स्वस्थ भी रहता है। तो इतने समय के भीतर हमको ध्यान समाधि करते हुए अपने जीवन को कल्याण की दिशा में ले जाना चाहिए। और यदि हम नहीं कर पाएंगे तो सारा दोष हमारा रहेगा, दूसरा जिम्मेदार नहीं रहेगा, दूसरा कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा कि आपके कारण हम अपना काम नहीं कर सके। जब सरकारी नौकरी किसी की लग जाती है तो उसको 40 वर्षों तक सेवा में रखा जाता है, 60 वर्ष में रिटायर कर दिया जाता है, क्योंकि सरकार जानती है कि इसको हम ज़्यादा सेवा में रखेंगे तो ये अपना भजन का काम नहीं कर पाएगा, असली काम जीवन का वो कर नहीं पाएगा। इसलिए कहती है कि तुम रिटायरमेंट ले लो और हम तुम्हें घर बैठे खर्चा भेजते रहेंगे पेंशन के रूप में, और तुम अपना भजन का काम करो। कहीं ऐसा ना हो कि हम दोषी पाए जाएं कि हमारे कारण तुम लोग अपना भजन का काम नहीं कर सके। 80 साल तक किसी को सेवा में रखेंगे तो हो सकता है कि वह भजन का काम ना कर सके, इसलिए 60 वर्ष में रिटायरमेंट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि 60 वर्ष में वो थक गया है, अब वो जो सेवा कर रहा है उसको नहीं कर सकता है, बल्कि उसको अधिक एक्सपीरियंस रहता है, अधिक अनुभवी हो जाता है, और कहाँ गलती होती है उसको पूरा अनुभव रहता है। वो और अधिक अच्छे से लोगों को ट्रेन कर सकता है, परंतु फिर भी नए लोगों को ले लिया जाता है, नए लोग उसके स्थान पर आ जाते हैं। तो इसी तरह से हम लोग अपने समय का क्षण क्षण का उपयोग करना चाहिए। देखो, ग्वाला जो है गाय को दूहता है, दूध निकालता है, उसको दूध प्राप्त होता है। वैसे ही हम लोग भी ग्वाले हैं। हम लोग क्या दूहते हैं? हम लोग समय को दूहते हैं। हमको जो समय मिला हुआ है उसको एक एक क्षण क्षण को हम उपयोग में लाते हैं, तो यही समय का दोहन करना हुआ। जो समय को दोहन नहीं कर सकता वह बहुत पीछे हो जाता है। लोग समझते हैं कि आराम करने से मुझे ज़्यादा लाभ हो जाएगा और मैं ज़्यादा स्वस्थ हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, परंतु यह उसका विचार बहुत भ्रामक है, गलत है। जितना ही शरीर को कष्ट दिया जाएगा, उससे काम लिया जाएगा, उसकी क्षमता उतनी बढ़ती है, तेज हो जाती है। मन की भी यही बात है, जितना ही मन को क्रियाशील रखेंगे उतना ही वो उसकी शक्ति बढ़ जाती है, बहुत तेज हो जाती है और बढ़ती चली जाती है। जैसे कंप्यूटर को जो है एक बार ऑन करनेंगे तो 10 समय लेता है, कुछ ना कुछ 2 मिनट 3 मिनट समय लेता है स्टार्ट होने में अच्छी तरीके से। और फिर यदि चलते ही कंप्यूटर को बंद कर दिया जाए तो फिर इंतज़ार करना पड़ता है 4-5 मिनट उसको सही ढंग से आने में। तो ऐसे ही हम लोग अपने शरीर को अधिक विश्राम दे करके इसके कार्य क्षमता को बाधित करते हैं। इसलिए इसको उतना ही आराम देना चाहिए जितनी आवश्यक हो, अत्यंत आवश्यक हो। 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए 24 घंटे में से। वो तो नए बच्चे हैं, उनके लिए 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे सोना पड़ता है। छोटे बच्चे देखे होंगे आप, अधिकतर सोता रहता है, गोदी में लिए रहते हैं, वो सोता रहता है। तो वो तो शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है,
परंतु जिनका शारीरिक विकास पूर्ण हो चुका है, 25 साल के हो चुके हैं, 25 क्या 50 के हो चुके हैं, तब वो पूरी तरह से पक गया है शरीर। अब वो उसको और अधिक न तो चीज़ों की आवश्यकता रह गई है और न ही विश्राम की आवश्यकता है। वो फुल एक्टिव रह सकता है और भोजन भी तो बहुत कम लगता है उसको। जैसे नए घर को बनाने में काफ़ी सीमेंट गारा ईंट लगता है नया घर बनाने में, और जब एक बार वो बन के तैयार खड़ा हो गया तो उसको अब केवल टूट फूट की मरम्मत चाहिए। मरम्मत कर दिए हो गया, कम चीज़ों में उसका काम हो जाएगा। अब सीमेंट गारे की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार हमारा शरीर जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो उसको आवश्यकताएं कम हो जाती हैं। लोग समझते हैं कि हम अधिक चीज़ों का उपयोग करेंगे तो अधिक सुखी हो जाएंगे, अधिक धन को इस्तेमाल करेंगे अपने लिए तो अधिक सुखी हो जाएंगे, बल्कि उसमें वह और गुलाम हो जाता है, परतंत्र हो जाता है, स्वतंत्रता खो देता है और अपनी मूल वस्तु को गंवा बैठता है। मूल पूंजी हमारी आत्मा है और वह हमसे भूला रहता है। तो हम जितनी ही कम चीज़ों पर वो करेंगे, अपना ध्यान फोकस करेंगे तो उतना ही हमारा लाभ रहेगा। असली तो वो रहना चाहिए कि किस प्रकार से मैं सफल हो सकता हूँ। लोगों को हमेशा ये लगता रहता है कि मैं सफल हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, क्या मैं सफल हो पाऊँगा अपने जीवन में, ये संदेह लगातार बना रहता है। क्योंकि उसको वो देख रहा है कि कभी कभी मेरी हार भी हो रही है, कभी कभी जीत भी हो तो रही है, लेकिन हार भी होती चली जाती है। जैसा चाहिए वैसा मन नहीं बन पा रहा है। तो ये होता रहेगा जब तक हमारी अंतिम जीत नहीं हो जाती, तब तक ये हार जीत का क्रम चलता ही रहेगा। इसमें हमको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मजबूती से विश्वास रहना चाहिए कि हम जीतेंगे ज़रूर, हम जीत करके ही रहेंगे। क्योंकि हमारे पास पर्याप्त शक्ति है, हमारी आत्मा की शक्ति हमारे साथ में है, इसलिए हमको किसी भी हालत में घबराना नहीं चाहिए। और सत्संग का अवसर मिला ही हुआ है, 2 घंटे सुबह हर किसी को मिलता ही है, शाम को भले वो न पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, परंतु उतना पर्याप्त होता है। और ये सत्संग में होगा, सत्संग का आधार लेकर के ही विजय हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है। तो इस तरह से हम लोगों को अपने साथियों के साथ में अच्छा बर्ताव करते हुए अपने मन को शांत रखना चाहिए, और जो कुछ करना है मेरे पर ही निर्भर करता है। मेरे अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी मित्र मुझे आगे नहीं बढ़ा सकता, इतना अच्छी तरह से जानना चाहिए। जो कुछ करूँगा तो मैं ही करूँगा, और मेरे जो जीने का तरीका है वो अद्वितीय है। प्रत्येक व्यक्ति का जीने का तरीका अद्भुत होता है, दूसरे से मेल नहीं खाता है। दूसरे से हमको सीखना नहीं चाहिए कि वो ऐसा कर रहा है तो मुझे ऐसा करना चाहिए। वो अपना तरीका अपना ही होता है। किसी को बैठ करके रहना अच्छा लगता है तो किसी को निरंतर काम में लगे रहना अच्छा लगता है। ये प्रकृति की भिन्नता है। तो इस तरह से किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और नहीं उसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाहिए कि आप लोग ऐसे क्यों करते हैं। उनको करने दीजिए, सबको उनको पूरी स्वतंत्रता दीजिए कि वो जैसा करना चाहें करें। अपने को उसमें उलझाना नहीं चाहिए, उसकी तारीफ़ करके या उसको उसकी निंदा करके कभी भी वो अपने मन को उलझाना नहीं चाहिए। इससे हमारी ही समस्या बढ़ जाएगी, हमारे मन डिस्टर्ब हो जाएगा, हम दूसरे के बारे में ना सोचें। क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, इसलिए हमको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि हम दूसरे पर ध्यान न दें, बल्कि दूसरों का आभार मानते रहना चाहिए कि उन्होंने हमें यहाँ बैठने का अवसर दिया और हमें सारी सुविधाएं मिल रही हैं। कम से कम हमें यहाँ से हटाने की कोशिश नहीं की जा रही है। हम यहाँ बने हुए हैं, यही हमारी बहुत बड़ी सफलता है। नहीं तो कई कारणों से आप देखे होंगे कि किसी संस्था से किसी को हटा दिया जाता है किसी बात को लेकर के। आपस में ही कोई असंतुष्ट हो गया 2 व्यक्ति तो एक को बाहर निकलना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप और हम लोग सत्संग में बने हुए हैं और
मैं देखा हूँ कि आज से 20-25 साल पहले सत्संग समाज से कई लोगों को हटा दिया जाता था कि आप में ये गलती है, आप में ये कमी है, तो उसको कुछ दिनों के लिए, साल भर 2 साल के लिए, कई साल के लिए हटा दिया जाता था। अब वो आज नहीं है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ सबका स्वागत किया जाता है, किसी को हटाया नहीं जाता, बल्कि और उससे कहा जाता है कि तुम रहो, हमें कोई समस्या नहीं है। तो इस तरह से हमें प्रसन्न होना चाहिए कि अवसर हमारे पास है और हम यह कर सकते हैं। और चारों तरफ जहर भरा हुआ है संसार में, जहर ही जहर दिखाई देंगे। लोग एक दूसरे को लूट लेना चाहते हैं, संसार ऐसा है। और वो केवल धन को लूटना चाहते हैं एक दूसरे से, बस उसी के लिए वो लगे हुए हैं। और उसके साथ ही साथ हमारे शांति को भी लूट लेंगे, क्योंकि उससे हमको भी तनाव आएगा, उससे कलह होगा, लड़ाई होगी, उससे बैर हो जाएगा, तो हमारा मन खराब हो जाएगा। तो ये संसार की दशा है। सत्संग में यह सब कुछ नहीं है। यहाँ तो थोड़ी चीज़ों में निर्वाह लिया जाता है और कपड़े, भोजन और निवास की सुविधाएं सहज ही प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ भी किसी से लड़ना नहीं चाहिए। कितने लोग सोचते हैं कि हमको बढ़िया आसन नहीं मिला, इसलिए दुखी रहते हैं और परेशान रहते हैं कि हमको कैसे नीचे सुला दिया गया, हमको पलंग नहीं दिया गया। ये सब भी लेकर के कुछ लोग तनाव में रहते हैं। तो ये बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि पलंग में रह कर के यदि कोई शांति पा जाता, मोक्ष पा जाता, तो संसार के धनी लोग कितने कितने मोटे मोटे गद्दों पे सोते हैं, उनसे हम कहाँ वैसे कर पाएंगे। तो वे तो मोक्ष प्राप्त कर लिए होते, अधिक सुखी हो गए होते, परंतु ऐसी बात नहीं है। वो लोग तरह तरह के डिजाइनदार कमरे में रहते हैं, अच्छी से अच्छी उनके कमरे, बाथरूम सब चमकते हैं, वैसे हम कहाँ हैं। परंतु वे निरंतर दुखी रहते हैं और वही मायावी चीज़ों के लिए संघर्ष करते रहते हैं, वो दुखी रहते हैं। वे बिल्कुल नहीं समझते कि आत्मा भी कोई चीज़ होती है, उसके बारे में कोई ख्याल नहीं आता। बल्कि हम लोग तो साधक हैं, तो हमें तो ज़मीन में रहने में बड़ा आनंद आना चाहिए। तो आखिरकार हमको ज़मीन में जाना ही है, तो क्यों हम ऊंचे गद्दे और ऊंचे आसन की इच्छा करें। तो इस तरह से जितना आराम ज़मीन पर है उतना पलंग में नहीं आता। पलंग का साइज तो एक निर्धारित रहेगा, उतने के भीतर आपको निर्वाह करना होगा। उससे बाहर आप मच्छरदानी नहीं ले जा सकते, यदि मच्छर भी काट सकते हैं आपको। परंतु ज़मीन में आप चाहे जितनी बड़ी मच्छरदानी लगा सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। इसलिए ज़मीन में रहने वाला ही शांति पाएगा। तो इस तरह से कम चीज़ों और इसमें नीचे से नीचे रहने में आनंद होता है। इसलिए इन सब को लेकर के अपने आप को तनाव में नहीं लाना चाहिए कि और हमें अच्छा भोजन नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, हमसे अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। कितने लोग को ये शिकायत रहती है कि हमारे साथी हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। इस बात की खास दुख का कारण रहता है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि उसने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया। बल्कि एक राजा ने तो कहा है कि आज मैं उन लोगों से मिलूँगा जिनको लोग अहंकारी समझते हैं, आज उससे मैं मिलूँगा, तब मेरा मन ठीक होगा। जो मेरा बिगड़ैल मन है, जो मेरा शत्रु बना हुआ है, वो मेरे ही साथ शत्रुता का व्यवहार कर रहा है, मेरी आत्मा के खिलाफ जा रहा है, मेरी शांति को भंग किए हुए है। तो ये इसका इलाज तभी होगा जब मैं अहंकारी व्यक्ति से मिलूँगा, तभी ये ठीक हो पाएगा। तो ऐसा उस राजा ने कहा है, शायद मार्कस ऑरेलियस ही हो। तो इस तरह से हम जितने प्रतिकूल लोगों से व्यवहार लेंगे, मिलेंगे, उनसे नमस्कार करेंगे, उनको आदर करेंगे, तो हमारा मन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि हमारे मन से बढ़ कर के अहंकारी और बिगड़ैल कुछ नहीं है, और उसी को ठीक करना है। दूसरे को ठीक नहीं कर सकते हैं, न करने की ज़रूरत है। और ये उसका उपाय ही वही है कि हम अधिक से अधिक प्रतिकूल स्थितियों का सामना करें, तो और उसमें भी हम सम रहे हैं और अपने मन को बिल्कुल हल्का रखें।
तो हम शांति पा जाएंगे। मैंने कुछ शब्द आपके साथ कहा, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।